गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ में जन सेवा केंद्र संचालक से लूट के आरोपी दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान मेहनगर थाना क्षेत्र के जियासड़ मेहनगर मार्ग स्थित हटवा गांव के समीप एक बाइक पर सवार दो युवक शेखुपुर की तरफ से मेहनगर आ रहे थे। पुलिस व थाना प्रभारी बसंत लाल यादव द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी फायर कर भागने लगे। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ के साथ ही घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। इस दौरान दोनों ने अपना नाम विवेक सिंह निवासी गांव गंजौर थाना मेहनगर व दूसरे ने अपना नाम पुनीत सिंह निवासी गांव सरपतहा जिला जौनपुर बताया। पूछताछ में दोनों ने 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र के दामा में जन सेवा केंद्र संचालक जितेश सिंह के साथ लूट की बात को स्वीकार किया है। सूचना मिली कि 28 अप्रैल को लूट की घटना कारित करने वाले दो बदमाश पुनः मेहनगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना पर अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई। हटवा मोड़ के पास पुलिस को दो मोटरसाइकिल सवार आते नजर आए, जिनको रुकने का इशारा किया गया, पर ये रुके नहीं, जिस पर पुलिस ने इनका पीछा किया और आगे जाकर इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ पर नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें दोनों बदमाश विवेक सिंह और पुनीत सिंह जो जौनपुर के रहने वाले हैं, इनके पैर में गोली लगी। इनको प्राथमिक उपचार के लिए CHC मेहनगर ले जाया गया। इसके बाद इनको जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, लैपटॉप और 25,000 रुपये मिले हैं। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को असलहा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जियनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि जिले का टॉप 10 अपराधी पारीपट्टी गांव की तरफ जाने वाले मार्ग पर असलहे के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजू उर्फ सदर आलम जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव का निवासी है। उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 12 मई को अहरौला थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच अहरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक धनराज सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त चांदनी चौक तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक धनराज सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही अपहर्ता को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नीरज कुमार अहरौला थाना क्षेत्र के बस्ती भुजवल गाँव का निवासी है। आजमगढ़ में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के अंतर्गत छटियाव स्थित मां प्रभावती PG कॉलेज एवं क्रॉस वैली डिग्री कॉलेज में कुल 283 टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद सदस्य के द्वारा किया गया। मां प्रभावती PG कॉलेज छटियाव के 73 बच्चे एवं क्रॉस वैली डिग्री कॉलेज छटियाव के 210 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद सदस्य द्वारा सर्वोदय पॉलिटेक्निक एवं फार्मेसी कॉलेज हरबंसपुर में 167 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया। टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक PK उपाध्याय तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार की सुबह LPG सिलेंडर की आग की चपेट में आने से एक परिवार के 6 लोग झुलस गए। इन सभी को मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।
आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के सैयद बहाउद्दीनपुर गांव में मोहम्मद हनीफ के घर में गैस सिलेंडर लीक करने से आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से हनीफ की पत्नी सोफिया 60 वर्ष के अलावा तरन्नुम 50 वर्ष, इकरा 8 वर्ष, जोया 12 वर्ष, अब्दुल रहमान 22 वर्ष तथा लाडली 34 वर्ष झुलस गए। बताते हैं कि आज सुबह चाय बनाते समय यह घटना हुई। ग्राम प्रधान की मदद से आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां हालत गंभीर देख उन्हें डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इन सभी का बगल के जनपद जौनपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर परशुराम सेना के तत्वाधान में भगवान परशुराम की बरही का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत मंत्रोच्चारण के माध्यम से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में आए प्रकांड विद्वानों ने भगवान परशुराम के महिमा का वर्णन किया। वहीं अतिथियों का स्वागत परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान परशुराम का चित्र भेंट कर किया गया। अध्यक्षता पार्टी जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने भगवान परशुराम के शस्त्र और शास्त्र साधक होने पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम सही मायनों में समाजवादी थे, जो अन्याय के विरुद्ध पूरी ताकत के साथ खड़े होकर आताताइयों का संहार किए। वो भी 1-2 बार नहीं, बल्कि उन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी से है वंश के आताताइयों का विनाश किया था। अभिषेक राय ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलकर ही समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार कर उसके विरुद्ध लड़ाई लड़कर ही समाज में न्यायिक प्रक्रिया को बहाल किया जा सकता है। परशुराम सेना की तारीफ करते हुए अध्यक्षीय संबोधन में जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि भगवान परशुराम जी हमारे इष्ट देव हैं। इस पर समस्त ब्राह्मणों को गर्व है। उनके शस्त्र और शास्त्र के पुरुषार्थ का लोहा पूरी दुनिया मानती आई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे ने कहा कि 22 वर्षों से परशुराम सेना द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, पर भगवान परशुराम का समस्त जीवन अनुकरणीय और आदर्श है। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे आयोजनों के जरिए अपने इष्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दी जाए। आगंतुकों के प्रति आभार आयोजक मंडल के सदस्य यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राजेश गिरी ने किया। राम जी की जो जयंती है वो उसे हम मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी सर समाज को जोड़ने का काम करती है और जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी हमारे पूजनीय लोग हैं, उनकी जयंती मना के हम उनको श्रद्धांजलि देके उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास करते हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 20 मार्च को उसकी 2 पुत्री को 2 युवक बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नामजद 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक छुन्ना सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवकों में से एक युवक अपने घर पर मौजूद है। उप निरीक्षक छुन्ना सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना की पुलिस ने छेड़खानी करने व जान माल की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्त धीरज प्रसाद को उसके घर जिगरसंडी गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ नेहरू हाल में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा उनके मध्य सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से एवं महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महिला बीट पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन महिलाओं हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने में सक्षम नहीं है। इस योजना के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को संतुलित पोषण आहार दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, यानी कम वजन या कुपोषण का शिकार होने की संभावना होती है। जिला विकास अधिकारी नोडल अधिकारी प्रशिक्षण रविशंकर राय ने महिला बीट
पुलिस अधिकारियों से कहा कि प्रशिक्षण उपरांत अपने आवंटित क्षेत्रों में बेसहारा, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को विशेष ध्यान देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करें। साथ ही महिला बीट प्रणाली के अंतर्गत अपने अपने आवंटित बीट में जाकर पंचायत भवन, मिशन शक्ति कक्ष में चौपाल के माध्यम से भी जरूरतमंद महिलाओं को योजनाओं से जागरूक करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारियों से जरूरतमंद लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाएं। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराइयों के साथ रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक पूना पोखरा की तरफ से आता दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद एक असलहा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त शहबाज सरायमीर थाना क्षेत्र के पठान टोला मोहल्ले का निवासी है। उसके ऊपर सरायमीर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कोतवाली प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 10 मामले हुए प्रस्तुत। देवगांव कोतवाली प्रांगण में आज शनिवार को एसडीएम एस.एन. त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 10 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। तेज धूप के परिणाम स्वरूप अनुमान लगाया जा रहा है कि फरियादियों की संख्या काफी कम रही। इस मौके पर एसडीएम लालगंज एस.एन. त्रिपाठी ने कहा कि प्रस्तुत मामलों को शीघ्र निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अतिशीघ्र निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे, क्राइम इंस्पेक्टर अभय राज मिश्रा, उप निरीक्षक तारकेश्वर राय, लेखपाल अश्विनी सिंह, आशा कुलभास्कर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आनंद महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बरसेरवा गोसाईगंज में 24 छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के क्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को आनंद महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बरसेरवा गोसाईगंज में निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय और उप जिलाधिकारी लालगंज एस.एन. त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले 24 छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया गया। इस मौके पर ऋषिकांत राय ने कहा कि राज्य सरकार की स्कीम है कि पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को पूरी सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया का लाभ उठाते हुए सभी जानकारी उसी में समाहित की गई है। उन्होंने कहा सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा पढ़ने लिखने से स्वयं का और परिवार का भविष्य उज्जवल होता है। उप जिलाधिकारी ने भी सरकार द्वारा चलाई गई उपरोक्त योजना की तारीफ करते हुए छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। इस मौके पर पूजा, रोहिणी सिंह, नेहा सरोज, अर्चना प्रजापति, अनुराधा, दीपिका राय, सुमन कुशवाहा, पूजा यादव, मनीषा, रूबी राय सहित 24 स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन नीरज राय ने कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि द्वय का स्वागत किया तथा उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य पी.के. शर्मा, शिक्षक नवीन कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, प्रतिमा राय, खुशबू राय, गौरव राय, मुकेश यादव सहित तमाम स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। आनंद महिला पीजी कॉलेज की संरक्षिका किरण बाला राय ने अतिथियों के साथ समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम को छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए सराहनीय कदम बताया। लैपटॉप दिया जा रहा है, इसका सभी लोग शिक्षा क्षेत्र में सदुपयोग करें। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो भी आप इसके माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से खोल कर पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है इस लैपटॉप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपनी शिक्षा में या पढ़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेट के माध्यम से
आज देश विदेश के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसका सदुपयोग करिए पढ़ाई में। और मैं आपसे चाकीडीह में भक्तों को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध भागवत कथाकार श्याम सुंदर पांडे ने कहा, भगवान को छल कपट त्याग कर ही पाया जा सकता है। रामचरितमानस के मर्मवेत्ता प्रसिद्ध भागवत कथाकार श्याम सुंदर पांडे ने चाकीडीह में आज शनिवार को भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, भगवान को छल कपट त्याग कर ही पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, प्रकृति रूपी राधा या माँ सीता की शरण में जाने से निर्मल मन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, सबके मन को आकर्षित कर ले जो वही कृष्ण है। भगवान कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म की शरण में जाने से जीवात्मा का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी धर्मों अर्थात मत मतांतरों परंपराओं को त्याग कर एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सम्यक निरूपण हुआ है। भागवत कथा के श्रवण करने से मनुष्य इस भवसागर को आसानी से पार कर जाता है, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। इस अवसर पर चंद्रावती देवी, निशा देवी, शारदा देवी, प्रेमलता देवी, सुमन देवी, सुनीता देवी, सुषमा देवी, दिनेश विश्वकर्मा, शिवांश, संयोगिता, धर्मेंद्र और श्री मनोहर पांडे आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। हिंदी के एक साहित्यकार जिन्होंने भागवत 4 शब्दों, जो भागवत के 4 शब्दों का भाष्य किया, उसमें उन्होंने बताया, भा के कहे ते भाग खुल जात नर के, ग के कहे ते गुमान गिर जाते हैं, व के कहे ते वंश में त्रिलोकी नाथ, त के कहे ते तीनों त्राप मिट जाते हैं। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.